हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ, जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शारीरिक, फिजिकल, मेंटल, मानसिक तथा सामाजिक रूप से सामान्य हो उसे हम हेल्थ कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं, ना कि कोई रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक रूप से स्वस्थ। अगला, डिजीज़, रोग किसे कहते हैं? डिजीज़ रोग जब कोई व्यक्ति में के शारीरिक तथा मानसिक कुशलता में, तंदुरुस्ती में कोई विकार हो जाता है। जब कोई विकार आ जाता है या उसके शरीर के कोई अंग या अंग तंत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिम्टम्स, लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे बुखार, सर्दी, जुखाम, दर्द, पेट दर्द, ये सब होते हैं, इससे हम रोग कहते हैं। पैथोलॉजी, जब हम रोग का अध्ययन करते हैं, डिजीज़ का स्टडी करते हैं, तो डिजीज़ के अध्ययन को हम पैथोलॉजी कहते हैं। जिस ब्रांच के अंतर्गत हम डिजीज़ का, रोग का अध्ययन करते हैं, उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। अगला, पैथोजेन, रोगजनक किसे कहते हैं? पैथोजेन, रोगजनक किसे कहते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, उसे हम पैथोजेन कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। ये रोगजनक क्या क्या हो सकते हैं? जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु, फंजाई, कवक, प्रोटोजोअन्स, हेलमिन्थ्स इत्यादि। अगला, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, हम रोग को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? पहला, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ या जेनेटिक डिजीज। कॉन्जेनाइटल कहने का इसका अर्थ है कि कोई बच्चा जो जिस रोग के साथ जन्म लेता है, ऐसे कह सकते हैं जन्मजात रोग कि इसे हम इनबॉर्न डिजीज़ कहते हैं, जन्मजात रोग भी कहते हैं। और इस कंजेनाइटल डिजीज़ के साथ बच्चा जन्म लेता है और ये डिजीज़ गैमीट्स के द्वारा, युग्मक के द्वारा माता पिता से बच्चे में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। कंजेनाइटल डिजीज़ जीन म्यूटेशन, जीन में परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, अथवा क्रोमोसोम गुणसूत्र में परिवर्तन होने के कारण या गुणसूत्र में विकार होने के कारण ये डिजीज़ उत्पन्न होते हैं। ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अगर हम जोड़े में बात करें तो ये 23 जोड़े होते हैं। पहला, कंजेनाइटल डिजीज़ के एग्जाम्पल, पहला डाउन सिंड्रोम। जब ह्यूमन में 23 जोड़े गुणसूत्र में 21वें जोड़े गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र की संख्या, एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है, उसके कारण जो डिजीज़ उत्पन्न होता है उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अगला, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, जब ये टर्नर सिंड्रोम मेनली यह डिजीज़ फीमेल में होते हैं और फीमेल के जो XX क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक X गुणसूत्र की कमी हो जाती है। अगला, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह सिंड्रोम मेल में होता है और इसमें फीमेल में एक X क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है और इसके कारण जो मेल होते हैं उसमें फीमेल के कैरेक्टर आने लगते हैं, दिखने लगते हैं। अगला, सिकल सेल एनीमिया। इस डिजीज़ में RBC का आकार हंसिया के आकार का हो जाता है। ये सारे जो डिजीज़ है, रोग है, इसे हम कंजेनाइटल डिजीज़ कहते हैं और यह डिजीज़ माता पिता से बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं और इसे हम जन्मजात रोग भी कहते हैं। अगला जो डिजीज़ है, दूसरा, एक्वायर्ड डिजीज़। यह डिजीज़ बच्चे में जन्म के बाद होता है और यह डिजीज़ 2 प्रकार का होता है। पहला, कम्युनिकेबल डिजीज़ या उसे ट्रांसमिटेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। इसको कम्युनिकेबल या संक्रामक रोग कहते हैं। दूसरा वो होता है नॉन कम्युनिकेबल, असंक्रामक
रोग जिसे कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है? यह डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। वह रोग जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है उसे हम इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है जाता है, या ट्रांसमिटेबल डिजीज़ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है मलेरिया डिजीज़, ये मच्छर के काटने से, मादा एनोफिलीज फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। दूसरा टीबी। तीसरा कॉमन कोल्ड सामान्य जुखाम, न्यूमोनिया, टाइफाइड फीवर, एड्स, ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं और यह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं। और ये डिजीज़ मीडियम के थ्रू फैलते हैं, माध्यम के द्वारा फैलते हैं। जैसे ये माध्यम हवा हो सकता है, एयर, वाटर, जल, फूड, भोजन, फोमाइट्स मतलब जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उसके अगर टॉवेल, उसके हैंकरचिप्स, उसके कंघी, ये सारे यूज़ करने के कारण ये जब डिजीज़ फैलते हैं उसे हम फोमाइट बॉर्न कहते हैं। वेक्टर्स, कीड़े मकोड़े जैसे फीमेल एनोफिलीज मच्छर, हाउस फ्लाई, ये इसके कारण जो डिजीज़ फैलते हैं, जिसके द्वारा जो डिजीज़ फैलाते हैं उसे हम वेक्टर कहते हैं, या डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा। अगला दूसरा जो डिजीज़ है वो है नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। यह डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है और इस डिजीज़ को हम नॉन इन्फेक्शियस या असंक्रामक रोग कहते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैंसर। कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इससे कैंसर से ग्रसित व्यक्ति के साथ अगर रहने खाने से यह डिजीज़ दूसरे में नहीं फैलता है, क्योंकि ये असंक्रामक रोग है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। दूसरा डिफिशियंसी डिजीज, हमारे शरीर में जो प्रोटीन की कमी से डिजीज होते हैं जैसे मरासमस, क्वाशियोकर, जैसे विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, ये डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते। जैसे डिफिशियंसी डिजीज जो होते हैं वह नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होते, असंक्रामक होते। अगला डिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे बहुत सारे डिजीज़ ऐसे होते एज के साथ होते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके कारण जो घुटने के जो बोन्स होते हैं वहाँ पे वो घिस जाते हैं, जिसके कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस होते। और ये डिजीज़ डिजेनरेटिव टाइप के होते हैं और वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते। अगला एलर्जी के कारण जो डिजीज होती है जैसे अस्थमा, ये सारे जो डिजीज़ होते हैं, ब्रोंकाइटिस, ये डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते हैं, ये नॉन इन्फेक्शियस और संक्रामक रोग है। अगला मेंटल डिसऑर्डर, जितने भी मानसिक विकार होते हैं वो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं और एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते। अगला ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज, ड्रग अथवा अल्कोहल के उपयोग से जो डिजीज़ होते हैं वो भी क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं और यह एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते हैं। और एक्वायर्ड डिजीज़ से हम सभी कभी न कभी अपने जीवन काल में उससे ग्रसित होते हैं और यह डिजीज़ हमारे जन्म के बाद हमें होता है। अगला डिजीज़ हम पढ़ेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज़। यह जो डिजीज़ होता है लाइफ स्टाइल, यह हमारे जीवन शैली पर आधारित है। हमारा जीवन शैली कैसी है, हम किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किस प्रकार का भोजन लेते हैं, कैसे कितना हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, कितना आराम करते हैं, हमारी आदतें क्या है हमारे जीवन शैली में, इसके आधार पर डिजीज़ होती है। जिस डिजीज़ को हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहते हैं और इस डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आर्थराइटिस, दूसरा ओबेसिटी, मोटापा जो रोग है वह हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज़ के अंतर्गत आता है और यह हमारे लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगला कॉन्टेजियस डिजीज़ कहने का मतलब छूत की बीमारी, जो बीमारी छूने से होती है। डिजीज़ which are transmitted through direct contact,
कॉन्टेजियस डिजीज जिस ग्रसित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक कॉन्टेजियस डिजीज छूत की बीमारी, यह बीमारी ग्रसित व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आने लंबे समय तक डायरेक्ट संपर्क में आने के कारण यह रोग होता है और इस रोग को कहते हैं कंटेजियस डिजीज छूत की बीमारी। जैसे इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेप्रोसी कोड जिसे हम कहते हैं कुष्ठ रोग। अगर किसी को यह रोग हुआ है उसके साथ अगर लंबे समय तक उसके संपर्क में रहने पर यह रोग होता है। दूसरा STD, जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं वो कॉन्टेजियस डिजीज़ होते हैं और यह क्या होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण फैलते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।